अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं, मैं आपको मुसलसल आगाह रखे हुए हूं कोरोना वायरस के बाद यूरोप की बदलती हुई सिचुएशन से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की, जहां मरने वालों की तादाद 1000 से तजावज़ कर गई है। जबकि दूसरी तरफ इटली के वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया है कि इटली जल्द इस वबा पर काबू पा लेगा। हम आपको तफसीलात बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इटली के लिए आज का दिन भी कुछ अच्छा नहीं था। आज मरने वालों की तादाद 1000 से तजावज़ कर गई है। आज अगर मजमूई तौर पर जायज़ा लिया जाए पिछले 24 घंटों में, तो तकरीबन 180 के करीब अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 1000 से तजावज़ कर गई है। अगर बात की जाए कि मजमूई तौर पर इस वक्त इटली में कितने लोग हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, तो ऐसे लोगों की तादाद 15,000 से तजावज़ कर गई है जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। आज तकरीबन 2650 के करीब नए ऐसे केसेस सामने आए हैं, ऐसे लोग जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। इसके अलावा अगर बात कीजिए अब तक कितने लोग ठीक हुए हैं, तो गवर्नमेंट का कहना है कि तकरीबन 1250 के करीब ऐसे अफराद हैं जो इस वायरस से बच गए हैं, जिन्हें निजात मिल गई है। दूसरी तरफ बात करते हैं इटली के वज़ीर ख़ारजा की, तो उन्होंने दावा किया है कि इटली ने जो सख्त इकदाम किए हैं उसके नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। उनका कहना है कि मरने वालों की तादाद गुज़िश्ता रोज़ से कुछ कम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वबा का जोर जो है वो तोड़ दें। उन्होंने कहा कि इटली वो पहला यूरोपीय मुल्क होगा जो इस बहरान से बाहर निकल आएगा। इसके अलावा अगर अदाद शुमार की बात की जाए तो अभी तक कोई इतने ज़्यादा हौसला अफजा अदाद शुमार नहीं है। मुसलसल लोग मर रहे हैं, लेकिन हम दुआ करेंगे कि इटली के वज़ीर ख़ारजा का ये दावा सच हो। इसके अलावा हम आपको मुसलसल बता रहे हैं कि अगर इटली की बात की जाए तो इटली मुकम्मल लॉकडाउन में है। आज भी तकरीबन जो है मुकम्मल तौर पर इटली लॉकडाउन में था। फार्मेसी और कुछ खाने पीने की दुकानों के अलावा बाकी तमाम दुकानें, बाज़ार, रेस्टोरेंट्स, बार, स्कूल, हर चीज़ मुकम्मल तौर पर बंद थी। निज़ाम ज़िंदगी जो इटली में पूरी तरह मफलूज था। इटली की गवर्नमेंट की कोशिश है वो किसी भी कीमत पर इस वबा से जान छड़ाए। इटली की गवर्नमेंट जो है वो मसलसल कोशिश कर रही है। इटली में अगर बात की जाए ज़्यादा तो ज़्यादा लुम्बोडी के इलाके में बात हुई है, जहाँ पे तकरीबन 744 अफराद जो है अब तक हलाक हो चुके हैं। ये वबा का मरकज़ है, ये वो इलाका है यहाँ जो बहुत ज़्यादा मुतासर है। यहाँ अमवात की शरह भी 8 कुछ है, जैसा कि हमने आपको बताया था। इसके अलावा अगर बात की जाए मरने वालों की, तो चाइना की निस्बत इटली में मरने वालों की तादाद कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से माहिरीन परेशान है कि हो सकता है कि यूरोप के इलाकों में फैलने वाले वायरस का ज़ोर ज़्यादा हो। इसके अलावा जैसा हमने आपको बताया था कि स्पेन में भी वायरस जो है तेज़ी से फैल रहा है। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी वो ममालिक है जहाँ ये वायरस जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए बाकी यूरोप की, इंग्लैंड, नॉर्वे, डेनमार्क तक, तो तकरीबन जो है सब ममालिक जो है इसे मुतासर नज़र आते हैं। इंग्लैंड में भी आज तकरीबन 10 हलाकतें हुई हैं इस वायरस की वजह से। पूरा यूरोप ही जो है इस वक्त परेशान है। सबकी नज़रें जो है इस वक्त इटली पर है, वो देख रहे हैं इटली क्या इकदाम करता है। अगर इटली के इन इकदाम की वजह से कोरोना वायरस काबू में आ जाता है तो यकीनन ये हौसला अफजा होगा यूरोप भर में रहने वाले दूसरे लोगों के लिए। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आप देखना चाहते हैं यूरोप भर में कोरोना वायरस से रिलेटेड खबरें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।